सुप्रभातम 7 बजे 38 मिनट है। ये जसरथपुर है। यहाँ पे श्री श्री 1008 पूजनीय मोहकम बाबा प्राचीन समाधि स्थल है। यहाँ पे ये समाधि स्थल महाराज जी का और प्रभु हनुमान हुं हनुमते नमो नमः, हुं हनुमते नमो नमः, हुं हनुमते नमो नमः। ये NH 34 के पास ही है। जब मैं यहाँ पे आकर YouTube खोल के देखा तो हाथरस पुर यहाँ से ही पास में है, तो मेरे को लगा मैं उसी अंचल में मैं अभी चल रहा हूँ और उसी अंचल में इस तरह का एक हादसा हुई है कि एक बाबा शाकाहारी बाबा जो सफ़ेद सूट पहनकर वो प्रवचन देना आता है और उसका प्रवचन देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। इतना भीड़ होते हैं कि भक्तों में देखिए किस तरह का भाव है संतों के प्रति, और हमारे जो कि भागवत कथा सुनाने वाले जो भी व्यक्ति हो, वो संत के रूप में हो या दूसरे कुछ वेश में हो, तो भी लोग उनको इतना पूछते हैं कि उनका पदधूलि लेने के लिए वो इतना टूट पड़ते हैं कि एक दूसरे ऊपर चढ़कर अपना जीवन न्यौछावर कर लेते हैं। आप उसको क्या कहेंगे? ये थोड़ा सा तो उनके क्या होता है कि इसमें जो भक्ति भाव में रखते हैं वो भक्ति भाव कितना सही होता है, उसके ऊपर एक मन में एक मेरा द्वंद्व आया, मन में एक ग्लानि आई, जिसको लेकर मैंने रचना किया हूँ। हाथरस सत्संग जसरथपुर में 3 जुलाई 2024 बुधवार है। पहले मैं उसको संस्कृत का पढ़ लेता हूँ, बाद में उसका अर्थ ऐसे करूँगा जैसे कि किसी भी वर्ग को, किसी को भी दुख न लगे और उनको ठेस न लगे। तोस्मि श्रवणेन हाहाकारेण निहतः, हाथरससत्सङ्गे हरिबाबा प्रवचने, स्थाने दाशरथ बाबा मोहकमस समाधि, समागत्य मयाद्यत्र प्राप्त संवादमप्रियं, राष्ट्रोत्तरप्रदेशस्य बाबा प्रेमन्यन्धभक्तिता, राशि राशि मृतदेहे नात्रैव फलदर्शिता, सत्संग साधुना सरं सम्पदस्याय मनसा, सत्कारादगतं च असत्कारस्य मनोव्यथ, साकारा हरिभावं वायो सत्सङ्गेन सत्कृतं, सत्कृते च सत्कृतशिव सनातनस्य नाशकः, त्यागे कदाचिदायति भोगविलासजीवनि, त्यक्त्वापि त्यजति नत्र धर्मभ्रष्टस्य लुब्धकः, सन्तपूजा भवेशरं परन्तु चन्धभक्तिता, सम्पूर्णं नाशयति सैश्वर्यसुसम्पदां, गतानुगतिकालोकाश्चिरानुकरणप्रिया, गतागतमनोभावं विना विचारधारकः,
हाथरसस्य सत्सङ्गे ब्रूताहत जनात्मनः हरिवैकुण्ठवासीव राजतामरा स्थितिः। स्वागतम सर्वेषाम्। अभी उसका अर्थ करते हैं। हा हा तोस्मि श्रवणेन हाहाकारेण निहता हाथरसस्तत्सङ्गे हरिवाव प्रवचने। बाबा साकार हरि एक बाबा है, उनका प्रवचन सुनने के लिए इतना भीड़ हो जाते हैं, हजारों के लोग पूरा तादाद में आ जाते हैं। इसी में जो प्रकार का दुर्घटना घटी इसमें सभी को दोषी कहा जाता है। पुलिस वालों को जो कि अच्छी तरह से वो उनका भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पाए तो उनके दोषी बनाया गया है। और बाबा जो कि प्रवचन करके वो चले गए थे तो उनके बाद कुछ हो रहे हैं तो उनको भी कुछ भी बुरा बुरा बोलते हैं। लेकिन उसी के बीच में जो मूल तत्व है उसको कोई नहीं समझता। हाँ हाँ तोस्मि श्रवणेन, एक जब हुआ होगा इस तरह का एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते होंगे तो क्या होगा, मैं मर गया बोलते होंगे। ये तो सबके कानों में सुना ही दिया होगा। लेकिन खुद को बचाने के लिए हम दूसरे ऊपर इतना टूट पड़ते हैं कि अपने आप को नहीं बचा पाते और दूसरों के ऊपर को जब हम टूटते हैं तो वो उसको नहीं बचा पाते। तो ये हाहाकार के में निहित हो गए। ये हाथरस का एक सत्संग था। सत्संग किस प्रकार का प्रवचन, एक मधुमय समय का बात है। ये मधुर भावना जो कि आत्मा परमात्मा को मिलाने की जो बात होती है वो सत्संग में कुछ लोग ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं बिन बजाय, जो वक्त से पहले चले गए हैं। क्यों? बाबा जी के चरण रज लेने के लिए वो चाहते थे। अरे हमारा मन को शुद्ध कीजिए ना। मन शुद्ध हो तो वो बाबा का चरण रज आपके पास ही आ जाएगा उड़कर। आप लोग मानते हैं कि बाबा का पद रज इतना पुण्य है तो आप वहाँ खड़े हुए होंगे, इतनी जोर से हवा चलेगी और वो पदरज आपके शरीर में आके लग जाएगा। आप उनके पास इतना दौड़ने की ज़रूरत क्या है। और एक चीज़, हम एक एक करके जाते, एक अपने आप में एक नियंत्रण करके चलते तो हमारा जीवन कितना मूल्यवान हम तो भूल जाते हैं। पहले जब जीवन को बचा के रखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बाबा के पदरज कितना मूल्य, कितना अमृत है। और हमारा कुछ हो जाए तो मर गए तो मर गए, लेकिन जो नहीं मरे होंगे उनका हाथ पैर टूट होकर वो अभी चिकित्सा हो रही होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, इस सभी को हमको सोचना चाहिए था। स्थानी जशरथ बाबा मोह कमस्य समाधिं च समागत्य मयाद्यत्र प्राप्त संवादमप्रियम्। ये जशरथपुर में जब मैंने आ रहा था देखा ये एक आश्रम है, तो इस आश्रम में थोड़ा सा बैठूं ये सोचकर मैंने यहाँ पे आकर यूट्यूब लगा। तो यूट्यूब में इस तरह का मेरे को जो संवाद, एक अप्रिय संवाद मेरे को दिखने को मिला। मेरे मन पूरा तरह से दुख हो गया कि इस तरह का व्यवस्था क्यों होती है। हम जब चलते हैं कुछ लोग हमारा उपहास करते हैं, ये बाबा लोग ऐसे घूमते रहते हैं, बोलते हैं, भटकते रहते बोलते हैं। एक रात रुकने के लिए हमको कहाँ पे तो पूरा इंद्र सुख की तरह सुख मिलता है और कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है कि हमको देखती ऐसे ही वहाँ सो जाओ, इसे जिस तरह का बात करके बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि लोगों में जो तरह तरह का भावना होती हैं बाबा को लेकर,
कोई तो अंधे की तरह भगवान की तरफ पूछता रहता है, और कोई मजाक उड़ाता है, और कोई कुछ लोग होते हैं और ऐसा घूमता रहता है ये पागल, और आओ आओ बाबा यहाँ पे बैठ जाओ, क्या खाओगी क्या, क्योंकि खाना आजकल ज़रूरी है। तो वो सोचते हैं कि ये तो बाबा लोग कहाँ पे, उसके पास पैसा नहीं होगा इसलिए उसको कुछ खिला दे। ऐसे भी कुछ विचारधारा होती हैं। लेकिन जो मायने में होना चाहिए, भक्ति भाव होनी चाहिए, मन में जो भक्ति भाव रहना चाहिए, ये सबके पास एक जैसा नहीं होता है। सचमुच हम लोगों के पास कुछ भक्ति होती तो हमारा भक्ति से स्वयं भगवान वो धरा पृष्ठ में आ जाते हैं हमको रक्षा करने के लिए। ये सभी सुनने सुनाने की बात हो गई अभी, उसके ऊपर कोई भी उदाहरण देखकर दिखाने वाला नहीं है, और ना दिखने वाला है ना कोई दिखाने वाला है। तो खामखा क्यों हम किसी को, पहले तो एक आदमी है, मानव है, मानव को मानव की तरह पहले व्यवहार कीजिए ना। हमको कोई ठोस पहुंचाने पर, बात करने पर हमको कितना दुख लगता है, तो हम उसके साथ, जिसके साथ पहले बात करें उसके बात करते आपको पता चल जाएगा वो पाखंडी है या बहुत ज़्यादा कुछ बोलता है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन करता है, और आपको अच्छा लगे तो उसके साथ संपर्क रखिए, नहीं तो उनसे विनम्र से उससे हट जाइए। ये सभी हम कभी किसी के साथ बात करते हुए उसको परखते नहीं हैं, और जो मन में आ जाता है हम अंध की तरह उसको ग्रहण कर देते हैं, उसको अपनाते हैं नहीं तो ठुकराते हैं। वो अंध की तरह होता है, सचमुच उसको ग्रहण नहीं कर पाते। राष्ट्रोत्तर प्रदेशस्य भावाप्रेम्यन्धभक्तिता राशि राशि मृतदेहे नात्रीव फलदर्शिता। ये राष्ट्र भारत एक देश है, उसके उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का बाबाओं के प्रति प्रेमी अंधभक्तिता, प्रेमी जो है, बाबा प्रेमी जो है, उनके जो अंधभक्तिता जो है दिखने को मिलता है। और यहाँ पे जो कि सौ लोगों का मृतदेह के शरीर को माध्यम से ये फल दिखा गया है कि किस तरह का अंधभक्त से ये हमारा जीवन चला जाता है। सत्संग साधुना सारम संपदस्याय मनसा सत्कारादगतं च सत्कारसमनोऽभ्यथ। सत्संग साधुना सारम, सत्संग साधु के साथ ये सार होना चाहिए। जीवन आपका उजियारा हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन जो संपदस्य आय मनसा जो है, संपद आय कैसे होगा, पैसा कैसे मिलेगा, ज़्यादा भीड़ होंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेंगे हमको, इस प्रकार का जो मन में जो कुछ किया होगा वो सत्कारात आगतं च असत्कारश मनोव्यथा। सत्कार जो करते हैं ना, कोई आते हैं उनके लिए अभ्यर्थना में करते हैं, वो बाबा हैं उनके लिए रहना ठहरना, वो आएंगे उनका कार में, उनके काफिला आएंगे, उनका अपने सेवक से भी आएंगे, हाँ, तो उनसे हम जो सत्कार करते हैं उनको, वो सत्कार करते करते वो इतना ऊपर उठ जाता है, वो सत्कार वो असत्कार का जो मनों का व्यथा दे देता है। आज मनों का व्यथा हो गया कि कैसे हमारे सामने इतने सारे लोगों का जान चला गया, कितने कष्ट लगता है, कितना दुख होता होगा। जो उसी वक्त उसी वहाँ रुका हुआ होगा उसको लगता है। इसलिए तो लोग भड़क कर कुछ बोल रहे हैं, किसी को जो दोषी बनाते हैं भड़कते हुए बोलते हैं, लेकिन सही मायने से नहीं जानते सही बात क्या है। ये सोचने की समझने की बात है। एक घटना घटी तो घटी गई, लेकिन कैसे घटी, क्यों घटी, उसका मूल के ऊपर जाना पड़ेगा। हम सही होते हैं, हमारा विचार सही होता, हम लोगों के आपस में मेल सही हो, एक भाई को अच्छे से पहचानता हो, मैं मरूँ तो मरूँ कुछ बात नहीं, लेकिन दूसरा ना मरे, ये मन में रखा होता तो एक दूसरे के ऊपर नहीं टूटते, और एक टूटकर कभी ऐसे नहीं मरते। तो बाबा के पदरस पाने के लिए अपना शरीर छोड़ देना
ये कहाँ तक भगवान की प्रति भक्ति है, मेरे समझ के बाहर है। साकरा हरिभावायु सत्संगेन सत्कृतं सत्कृते च सत्कृतस्यैव सनातन सनासकः। अभी साकारा हरिभावा जो है वो सत्संग से सत्कृत किया है, अच्छा काम किया है, बुरा नहीं किया है, लेकिन सत्कृत में सत्कृत कार्य करते करते ये असत्कृत का जो सनातन धर्म का नष्ट करने वाला हो गया। वो बहुत सारे सनातनी चले गए हैं, 100 के ऊपर बोल रहे हैं, 116 बोल रहे हैं। आगे क्या होगा नहीं होगा, कोई पीड़ित हुआ होगा, कुछ तो मर गए हैं, लेकिन कुछ जिंदा होकर मरने से भी बदतर हो गए होंगे। तो ये सभी एक सनातन का नाशक, सनातन धर्म का नाशक के रूप में वो याद रहेगा। त्यागे कदाचिदायति भोगविलास जीवनी त्यक्त्वापि त्यजति नत्र धर्मभ्रष्ट सलुब्धकः। कभी कभी हम बोलते हैं त्यागी हो गए हैं, सभी छोड़ दिए हैं। मैं भी कभी कभी अपने आप को मैंने परखता रहता हूँ, तो कभी कभी वो त्यागने में भोग विलास का जीवनी आ जाती है। आप न बुलाए तो भी आ जाती है, ये होती है माया। त्यक्ता भी त्यजति नात्र, सब कुछ वो छोड़ने के बाद भी वो कुछ नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो धर्म भ्रष्ट का लुब्धक है। धर्म भ्रष्ट होने वाला एक लुब्धक, लोभी है, धर्म को भ्रष्ट करने वाला है। आपको खाने पीने की कुछ पैसा आपके पास है, तो आप मान लीजिए कि आप संसार में बड़ा धनी है और उससे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए कोशिश करेंगे, तो जितना बड़ा धनी बनने के लिए कोशिश करेंगे उतना आप गरीब बन जाएंगे। आप प्रवचन दे रहे हैं का मतलब आप भगवान का गुण को अपने मुख से बोल रहे हैं, और गुण गान करते हुए भगवान का आप जो आनंद ले रहे हैं और आनंद दे रहे हैं, उसी में धन दौलत का कोई भी रास्ता उनके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं कि जैसे कि उसका कुछ आगे चल तो देखिए बंदर कैसा करता है। तो देखता भी धर्म भ्रष्ट का वो लुब्धक जो कुछ पाने का उसका होता है, यही उसको जीवन में अपने आप को डुबाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। संत पूजा भवे सरम परंतु चंद भक्तिता संपूर्णं नाशयति सशीश्वरीय सुसंपदा। संत पूजा ये तो सार है, होना चाहिए, लेकिन अंधभक्तिता नहीं। संपूर्ण नाशयति, पूरी तरह का नाश कर देता है। ईशस्य ऐश्वर्य सुसंपदा, ऐश्वर्य जो संपदा आपको मिलना है वो पूरे तरह से नष्ट कर देता है ये अंधभक्त के माध्यम से। जो चीज़ है, किसी को भी आप अंधभक्त क्यों बोलते हैं कि बिना सोच समझ के उनके पीछे दौड़ना अंधभक्त होता है। मेरे को भी कुछ मिलते हैं, कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं मेरा पैर दबाने के लिए, मैं मना कर देता हूँ, पैर छूनो मत। पैर छूना सिर्फ पापा मामा का ही है, और जो गुरु है जिज्ञा जिनसे लिए हैं उनका। और कोई बुजुर्ग हो, वो पीड़ित हो, असमर्थ हो, तो उनका सेवा करो, और दूसरे किसी का भी पैर छूने की ये स्थिति न हो। कुछ ऐसे बोलते हैं कि पैर दबा देने से उनको कुछ फल मिल जाएगा, कुछ फल नहीं मिलेगा। अपने मन में जो स्थिति है, मन का स्थिति को सही कीजिए, मन का स्थिति का शुद्ध रास्ता रखिए, वहाँ ही आपको मिलने वाला है। मन जब तक आप पवित्र नहीं है,
मन को आप उनके मन को आप कभी भी अपने साथ में नहीं माने शुद्ध करके नहीं रखे, तब तक आप जितने भी जो काम कर रहे हैं वो सभी खावाल से हो जाएगा। और मन को जानने के लिए आपका व्यवहार से लोग जान लेते हैं कि आप कितना सही है कितना गलत है। अब कितने वक्त तक अभी मैं बोलता हूँ कुछ खाता नहीं हूँ, सिर्फ पी के चलता हूँ। आज का मैंने 44वां दिन आज हो गया, 44 डेज हो गया। रास्ते में आते आते मैं कितनी जगह होकर आ रहा हूँ। सभी लोग देखते हैं मैं कहाँ पे क्या खाता हूँ, भी लोग देखते हैं, क्या करता हूँ लोग देखते हैं। तो जितना हम सोचते हैं, जितना हम बोलते हैं, जितना जो हम काम करते हैं, हमारा मानसिक स्थिति जो है लोग परखते हैं। लेकिन कुछ लोग उसको तरह तरह से मायने से देखते हैं। गतानुगतिकालोकाश्चिरानुकरणप्रिय गतागतमनोभवं विना विचारधारकः। ये गतानुगतिक, एक ने कुछ किया उसको देखकर दूसरे ने उसके पीछे दौड़ा। ये अनुकरण प्रिय है हमारा। ये अनुकरण प्रिय तो हम बोलते हैं, लेकिन अनुकरण प्रिय और अनुकरण प्रिय दोनों में अंतर है। अभी जैसे एक बंदर आता है, उसको पता नहीं चलता कि इस थाली में क्या है और उसको क्या ज़रूरत है। वो उसको उठाने के लिए कोशिश कर देता है और जो उसके सामने आता है उसको पकड़ के चला जाता है। वो उसको खाने की चीज़ हो या ना हो, बाद में उसको फेंक डालता है, लेकिन उसका कोई न देखकर कुछ कर देता है। और उसको देखकर दूसरे भी हनु आकर, एक बंदर आकर उसी तरह कर लेते हैं। ये अनुकरण है। लेकिन अनुकरण उसको कहा जाता है, पहले वो देखता है और देखने के बाद वो अपने मस्तिष्क में बैठाता है वो सही है या गलत है, बार बार सोचता है और कुछ समय के लिए उसको अपने में ढालने के लिए कोशिश करता है। सही होता है तो उसको पकड़ के चलता है, गलत होने पर उसको छोड़ देता है। तो ये वैचारिक भाव होना चाहिए। अनु पहले देखता है, कुछ चीज़ उसके सामने आता है उसको पकड़ लेता है, बाद में उसको परख के देखता है, उसको जो नहीं होता है उसको फेंकता है। लेकिन आदमी क्या करता है, पहले अनुकरण तब करेगा जब उसको पकड़ने पहले सोचेगा ये कितना सही है कितना गलत है। उसको अपने मन में लगेगा नहीं ये सही हो सकता है, ज़्यादातर उसका दिमाग काम करेगा सही की तरफ, तब वो उठाता है। और उठाने के बाद उसके ऊपर देखता है क्या होता है क्या नहीं होता है। वो कोशिश करता रहता है कि उसमें वो सही करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब सही नहीं हो पाता तो वो उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसका वैचारिक शक्ति उसको सहयोग करता है। जो बिन विचारे हम कुछ काम करें, बाबा जो चले गए, बाबा होते हुए उनका चरण रज हम नहीं ले पाए। वो जाने के बाद उनका चरण रज लेने के लिए उनका एक एक पैर का चरण रज 100 लोग जाएंगे छूने के लिए। तो एक पैर का जो चिन्ह हुआ है उसमें से वो स्थान कितना बड़ा हुआ होगा देखिए। इतनी जगह में 100 लोग जाकर एक ही चरण रज लेने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा। तो ये पहले ज्ञान होना चाहिए, चरण रज कैसे लेना है, किससे लेना है, क्यों लेना है। सभी मानव हम हैं, हमारे पास अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, बुद्धि है, तरह